फ्रेंड्स, सी सेट पेपर यहाँ देख सकते हैं। पेपर 2 है फंडामेंटल कैलकुलेशन। आईएएस प्री एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फंडामेंटल कैलकुलेशन यानी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है इसके क्वेश्चन आते हैं मैथ सेक्शन से। ये क्वेश्चन देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था और उसका जो बेसिक बातें थी हमने बता दिया। अब आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इक्वल रूट अंडर 6 प्लस फिर यहाँ रूट अंडर है 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस यहाँ इन्फिनिटी है, तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताना इसमें से कौन सा आंसर बनेगा, बाकी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। आपको दिया है x इक्वल रूट अंडर है 6 प्लस फिर यहाँ अंडर रूट है 6 प्लस फिर यहाँ अंडर रूट है 6 प्लस और यहाँ इन्फिनिटी है। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, टेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड में आपको स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ x का स्क्वायर लिखेंगे और राइट में जो क्वेश्चन है इसका भी स्क्वायर आपको करना होगा। 6 प्लस यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट 6 प्लस यहाँ इनफाइनाइट है और इसका भी स्क्वायर लिखेंगे। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखेंगे जो सबसे पहले अंडर रूट है ना ये कैंसिल होगा, क्योंकि जब भी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर रूट होता है ना वो कैंसिल होता है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस फिर यहाँ अंडर रूट, ये वाली जो अंडर रूट है दूसरा अंडर रूट और ये सब अंडर रूट बच जाएगा और ये सबसे ऊपर जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 6 प्लस अंडर रूट में है इनफाइनाइट। यहाँ x स्क्वायर रहेगा 6 रहेगा और यहाँ इसका जो वैल्यू है x है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है देख सकते हैं। इसको चाहे तो आप और बढ़ाते जाएंगे, इनफाइनाइट का मतलब ये सीरीज चलती जाएगी है ना। तो ये टोटल वैल्यू x होगा तो यहाँ x लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल 0। राइट में प्लस में है, लेफ्ट में आएंगे तो माइनस में होगा। अब इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 6 इक्वल 0। अब यहाँ दोनों में x कॉमन है, x लिखेंगे, x माइनस 3 बचेगा और यहाँ दोनों में 2 कॉमन है 2 लिखेंगे तो x माइनस 3 हुआ। 2 3 जा 6, फैक्टर करना तो इजी बात है, आप लोग को आता होगा। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल 0। तो x का जो वैल्यू आएगा x प्लस 2 है यानी माइनस 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखते हैं। लिखा है x एक अपरिमेय संख्या है, तो x तो अपरिमेय संख्या है नहीं तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ है 2 से बड़ा है x और x से बड़ा है 3, तो यहाँ दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि x से बड़ा है 3 और 3 और माइनस 2 है, इक्वल रहता तो 3 आंसर हो सकता था। यहाँ है x इक्वल 3 तो सही है, x इक्वल 3 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी इक्वल 0 के मूल क्रमशः tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री है, तो 2 प्लस क्यू माइनस पी का मान क्या होगा। ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको हम बहुत ही इजी प्रोसेस, इजी मेथड आपको बता रहे हैं। यहाँ पे 2 मूल हैं, यानी पहला मूल अल्फा होता है तो ये है tan 30 और दूसरा बीटा होता है और ये दिया है tan 15, दोनों मूल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे मूलों का योगफल और योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। और मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है बेसिक में बताया था हमने, b/a। तो यहाँ से देखेंगे जो इक्वेशन दिया है x स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस की इक्वल 0 माइनस b यानी माइनस p और a का वैल्यू 1 है, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी कि ये माइनस p हुआ, है ना। और मूलों का गुणनफल, मूलों का
गुणनफल। तो ये होता है अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये होता है सी बाई ए। तो यहाँ से सी क्यू है और ए का वैल्यू 1 है यानी क्यू हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही इजी प्रोसेस, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। तो यहाँ लिखेंगे उसी फॉर्म में tan 30 प्लस 15, tan ए प्लस बी होता है tan ए प्लस tan बी। तो यहाँ ए 30 है, tan 30 प्लस tan 15 बाई 1 माइनस tan 13 tan 15। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाइड है वो फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, याद कर लेंगे। tan ए प्लस बी ये होता है tan ए प्लस tan बी और बाई में 1 माइनस tan ए tan बी। tan ए प्लस बी यानी 13 प्लस 15 ये हो जाएगा 45। तो यहाँ लिखेंगे tan 45 इक्वल, और ये जो वैल्यू है उसको वैसे ही रहने देंगे, tan 30 प्लस tan 15 बाई 1 माइनस tan 30 tan 15। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल tan 30 प्लस tan 15 बाई 1 माइनस tan 30 tan 15। अब इसमें इसे इंटू करेंगे 1 में, तो यही वैल्यू रहेगी। तो ये हो जाएगा tan 30 प्लस tan 15 इक्वल 1 माइनस tan 30 tan 15। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, थोड़ा उसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन tan 15 tan यानी 1 हो गया। अब जो क्वेश्चन में वैल्यू लाना है उसको लाते हैं। आपको फाइंड करना है 2 प्लस क्यू माइनस पी का वैल्यू। तो 2 तो रहेगा और क्यू का वैल्यू कितना है देख लेंगे ध्यान से। यहाँ से क्यू का वैल्यू मूलों का गुणनफल है ना, तो मूलों का गुणनफल, ये जो मूल है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ये हो जाएगा tan 30 इंटू tan 15, tan 15 माइनस p है, तो p का वैल्यू ये हो जाएगा प्लस में 1 और माइनस हो जाएगा tan 30 और tan 40 tan 15। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, ये वैल्यू कट हो जाएगी। तो यहाँ 2 प्लस 1 ये 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 1/2 प्लस रूट 5 है। तो ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है वह द्विघात समीकरण जिसका एक मूल दिया है यानी अल्फा हो गया 1/2 प्लस रूट 5। इट मीन्स बीटा क्या होगा 1/2 माइनस रूट 5। ठीक है, और आपको इक्वेशन लाना है, द्विघात समीकरण लाना है, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला बताए थे द्विघात समीकरण का। तो यहाँ लिखेंगे मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू है 1/2 प्लस रूट 5 और प्लस बीटा है 1/2 माइनस रूट 5। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ 2 प्लस रूट 5 से 2 प्लस रूट 5 कैंसिल होगा, ये बचेगा माइनस वाला, तो ये लिखेंगे 2 माइनस रूट 5 से वैसे ही यहाँ 2 प्लस रूट 5 बच जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5 कैंसिल होगा, 2 2 4 हुआ, और नीचे इसमें इंटू करेंगे तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, रूट 5 का रूट का स्क्वायर करें तो रूट कैंसिल होगा, यानी 4/-1 ये हो जाएगा -4। अल्फा प्लस बीटा हो गया -4। अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, यानी दोनों में इंटू करना है, तो 1/2 प्लस रूट 5 और इंटू 1/2 माइनस रूट 5 इंटू करेंगे, 1 1 जा 1 हुआ और नीचे हो जाएगा 4 - 5, ये हो जाएगा -1, यानी -1 होगा अल्फा इंटू बीटा। अब लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आपको बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना आया है -4, यहाँ लिखेंगे -4 और एक्स रहेगा एल्फा इंटू बीटा -1 आया है, तो यहाँ -1 इक्वल 0। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप जरूर समझे होंगे। सब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हुआ 4x और यहाँ प्लस माइनस -1 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -1, इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। यानी इसका जो आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x -1 इक्वल 0, यानी ऑप्शन नंबर ए बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों अगर कंटेंट क्वेश्चन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।